गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टेटमेंट है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स हुज वर्टिसेस आर दिस एंड दिस। फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ द गिवन ट्राइंगल। आपको एक ट्राइंगल दी गई है ए बी और सी, ठीक है, और उसमें आपको ए बी सी के वर्टिसेस दिए हुए हैं। ये देखो मैंने फिगर ड्रॉ किया है। ए के वर्टेक्स दिए हैं आपको, फिर बी का वर्टेक्स दिया है आपको, फिर आपको सी का वर्टेक्स दिया है, ठीक है। उसने कहा है कि आपको ट्राइंगल ए बी सी के एरिया की रेशियो निकालनी है डी ई एफ के साथ। तो अब आप ध्यान से देखो, मैंने एक डी ई एफ ट्राइंगल बना दी बीच में डॉटेड लाइन के साथ। अब मैंने क्या लिखा है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। डी किसका मिड पॉइंट है, ए बी का। तो ए बी में मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देंगे। ए को मान लो x1 y1, बी को मान लो x2 y2। तो डी क्या बन जाएगा, ये मैंने सॉल्व किया मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के। डी पॉइंट आ गया 1 0। उसके बाद सिमिलरली ई किसका मिड पॉइंट है, बी सी का। तो बी और सी में मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दो। मिड पॉइंट फॉर्मूला 2 + 0/2 1 + 3/2। जिसने तो फॉर्मूले ध्यान से पढ़े होंगे उसको तो सारा पता चल रहा होगा कि ये क्या हो रहा है। उसके बाद एफ किसका मिड पॉइंट है, ए सी का। फिगर में देखो एफ किसका मिड पॉइंट है, ए सी का। तो एफ के बीच में फिर से मिड पॉइंट फॉर्मूला लग जाएगा ए और सी कोऑर्डिनेट्स के बीच में, ठीक है। सॉल्व करने के बाद हमारे पास एफ पॉइंट क्या आ जाएगा, 0 1। अब हम पहले निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, जिसमें डी पॉइंट है, ई पॉइंट है और एफ पॉइंट है। डी को x1 y1, ई को x2 y2, एफ को x3 y3। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ 1/2 इंटू फॉर्मूला आप सबको आता है, पहले भी मैंने कितनी बार लिखा है। सेम फुल फॉर्मूला आपने यहाँ पे उतारना है और फिर ये पॉइंट्स उसमें फिल करते जाने हैं। x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। तो जैसे ही हम इन्हें सॉल्व करेंगे 1/2 इंटू 1 1 और ये 0 से मल्टीप्लाई होकर सारा 0 हो जाएगा। 1 + 1 2/2 कट जाएंगे तो 1 स्क्वायर यूनिट। अब हमें निकालना था एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, जिसमें ए पॉइंट हमारे पास पहले से दिया हुआ था, बी भी था, सी भी था। मैंने इनको भी मार्क देखो कर दिया, इसको भी मार्क कर दिया, इसको भी मार्क कर दिया। फिर से वही फॉर्मूला मैंने लिखा नहीं है क्योंकि सेम फॉर्मूला है। तो आप लोग इसे दोबारा से अगर लिखना है तो लिख लेना, अगर आपको याद हो गया तो सीधी वैल्यूज भी पुट कर सकते हैं। तो मैंने x1 इंटू दिस प्लस x2 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। जैसे ही मैंने इनको सॉल्व किया तो ये कट के कितना दे गया मेरे को, 4 स्क्वायर यूनिट। अब क्वेश्चन था कि रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ। डी ई एफ ट्राइंगल के एरिया की रेशियो आपको किससे निकालनी थी, ए बी सी से। तो डी ई एफ की रेशियो कितनी आई, ए बी सी की रेशियो और डी ई एफ की, दोनों को जितना जितना एरिया आया उसको रेशियो में चेंज कर दो। डी ई एफ का एरिया आया था 1 स्क्वायर यूनिट और इसका कितना आया, ए बी सी का 4। तो कितना आंसर आ जाएगा, 1/4। क्लियर, आगे चले। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दिस, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टिसेस आर टेकन इन ऑर्डर। एक क्वाड्रिलेटरल दी गई है आपको जिसमें आपको ऑर्डर में वर्टिसेस लेने हैं ए बी सी और डी। इसमें से आपको इसका एरिया फाइंड करना है। तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे फाइंड होता है, कैसे करते हैं हम। क्वाड्रिलेटरल का कोई भी एक डायगोनल आप ज्वाइन कर दो। मैंने कौन सा ज्वाइन किया है, ए सी। आप कोई भी ज्वाइन कर सकते हो क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल। तो मैंने इस तरफ एक ट्राइंगल बन गई ए बी सी, इसको मैंने फर्स्ट ट्राइंगल बोल दिया। दूसरी बन गई ए डी सी, इसको मैंने सेकंड बोल दिया। तो बारी बारी अब मैं दोनों का एरिया निकालूंगी। पहले मैं एरिया निकालूंगी एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो देखो मैंने ए को क्या बोल दिया, x1 y1, बी को x2 y2, सी को x3 y3। आप किसी को भी मान सकते हो। सेम फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल का यहाँ पे लगाया, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y2 माइनस y3 x3 इंटू y1 माइनस y2। वैल्यूज पुट की तो मेरे पास आ गया इसका एरिया 21/2। अब ये मेरी फर्स्ट ट्राइंगल थी। अब मैं सेकंड का निकालूंगी, ए डी और सी का। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी, ये देखो मैंने ए को क्या बोल दिया, x1 y1, डी को बोल दिया x2 y2 और सी को बोल दिया x3 y3। तो फिर से एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी के लिए वही फॉर्मूला 1/2 इंटू सारी वैल्यूज मैंने फॉर्मूला में डाल दी हैं। जैसे ही मैंने फॉर्मूला में वैल्यूज डाली, मेरे को सॉल्व करके बिना 20 + 15 इज 35/2। तो अब एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हमने किसका निकालना था, ए बी सी डी का। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कौन सी थी, ए बी सी और डी। डी भी था बीच में पॉइंट, ठीक है।
तो जैसे ही हम इसका एरिया निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, जो पहली ट्राइंगल का एरिया आया था 21/2 और जो दूसरी ट्राइंगल का एरिया आया, दोनों को जैसे ही हम ऐड करेंगे, क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स मिलके क्वाड्रिलेटरल बना रही है ना 1 और 2, तो 1 और 2 का एरिया ऐड कर देंगे। 21/2, 35/2, 56/2 कितना आ जाएगा कट के 28 स्क्वायर यूनिट्स। वीडियो को पॉज कर लीजिए नोट करने के लिए क्वेश्चन को। नेक्स्ट पे चलें, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है, वी हैव स्टडीड इन क्लास 9th दैट अ मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल डिवाइड इट इनटू 2 ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज। कहता है हमने 9th में पढ़ के आए हैं कि कोई भी अगर ट्राइंगल में हम एक मीडियन ड्रॉ कर दें, कोई भी ट्राइंगल में हम एक मीडियन ड्रॉ कर दें, तो वो मीडियन क्या करता है, जो 2 ट्राइंगल्स बनती है ना उस मीडियन के बाद, उन दोनों का एरिया क्या होता है, सेम। तो देखो मैंने जैसे ही ए से डी पर एक मीडियन ड्रॉ किया तो मेरे पास 2 ट्राइंगल्स बन गई इसमें 1 और 2। ए पॉइंट भी उसने मुझे दिया है, बी पॉइंट भी उसने मुझे गिवन दिया है, सी पॉइंट भी उसने मुझे गिवन दिया है। मुझे ढूंढना पहले कौन सा है, डी पॉइंट। तो ध्यान से देखो, डी बी सी का मिड पॉइंट नहीं है, तो डी में मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, कैसे, 3 + 5/2 - 2 + 2/2, तो कट के डी पॉइंट मेरे को मिल जाएगा 4, 0। तो अब सबसे पहले मैं 2 ट्राइंगल्स हैं, दोनों का एरिया बारी बारी निकालूंगी। पहले मैं एरिया निकालूंगी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD, ये जो फर्स्ट बनी, देखो मैंने फर्स्ट नंबर भी डाला इसको, ये वाली। यहाँ पे मैंने वही एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाया। इसको मैंने मान लिया A को x1 y1, B को x2 y2 और D को x3 y3। वैल्यूज पुट की सारी फॉर्मूला में। जैसे ही मैं इसको सॉल्व करूंगी, 1/2 इंटू -8 + 18 + 6। एक चीज यहाँ पे देखने वाली है, जैसे मैं इसको काटूंगी ना, 2 3 तो माइनस आ रहा है, तो एरिया कभी भी माइनस में नहीं होता। अगर कभी भी आपका एरिया माइनस में आ जाए तो आपने उस माइनस को हटा के जो भी एरिया हो उसके साथ क्या लिख देना है, मैग्नीट्यूड, इन मैग्नीट्यूड। कि हम इसे किस में ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड में ले रहे हैं, क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, अगर कभी आपका आ जाए, जैसे मेरा आ गया अब नेगेटिव, तो क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड में लेके उसे अगले स्टेप में पॉजिटिव कर देंगे। अब दूसरा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, ये वाली सेकंड पार्ट का, ये मैंने सेकंड नंबर भी डाला यहाँ पे। सेम वही फॉर्मूला, A को अब मैंने मान लिया x1 y1, D को मान लिया x3 y3 और C को मान लिया x2 y2। ठीक है, सेम फॉर्मूला लगाया, सारे पॉइंट्स अपनी अपनी जगह पे मैंने पुट किए फॉर्मूला में। जैसे ही मैं इसको भी सॉल्व करूंगी, मुझे क्या मिलेगा, 32 में से -8 गए तो -6। फिर से मैंने इसको काटा तो कितना आया, -3। अब मेरे पास एरिया तो फिर से नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसे नेगेटिव से पॉजिटिव बनाने के लिए मैंने क्या लिखा है आगे, इन मैग्नीट्यूड। अब अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों ट्राइंगल का एरिया सेम नहीं आया, इसका भी 3 और इसका भी 3। तो यही तो हमारा क्वेश्चन बोल रहा था कि जब हम कोई मीडियन ड्रॉ कर देते हैं D, तो वो ट्राइंगल को 2 इक्वल एरियाज में डिवाइड कर देता है। मतलब दोनों ट्राइंगल्स का एरिया क्या रहता है, सेम। तो मैंने क्या लिखा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा आप लोग नोट करने के लिए और प्रैक्टिस करिए 7th चैप्टर की। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफी सारा पेपर आता है इसमें से।